आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में कहा गया है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q एंड Q। इनको एक रबर कॉर्ड से कनेक्ट कर दिया गया है एट ए डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो इनके बीच में दो चार्जेस को 2a डिस्टेंस पे और रबर कॉर्ड भी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है भाई, दो रबर कॉर्ड्स हैं, एक ये रबर कॉर्ड है और एक ये रबर कॉर्ड है। ये दोनों मिलके नहीं पा रहे क्योंकि इनके बीच में भी रिपल्शन है। उस रिपल्शन की वजह से दोनों दूर दूर हैं और सिस्टम आपको रेस्ट में दिखाई पड़ रहा है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन वॉल 2l है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द नेचुरल लेंथ ऑफ कॉर्ड इज l। ओके, तो जो यहाँ पे नॉन डिफॉर्म्ड कॉर्ड है वो यहाँ पे l होगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे चार कॉर्ड्स हैं, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, और इस कॉर्ड की जो लेंथ थी वो l के बराबर थी, लेकिन अभी इनके बीच गैप बढ़ने की वजह से थोड़ी कॉर्ड लंबी हो गई है। डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द कॉर्ड, मास ऑफ द चार्जेस इज नेग्लिजिबल। तो ये इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे है। और देखिए इक्विलिब्रियम में यहाँ पे दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, तो अगर मैं इस क्यू चार्ज का इक्विलिब्रियम देखता हूं तो इस क्यू चार्ज पे इस रबर कॉर्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, इस रबर कॉर्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स होगा फोर्स कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय, हम कह सकते हैं एलोंगेशन एक्स, और ये भी होगा के मल्टीप्लाइड बाय एलोंगेशन एक्स। और इस चार्ज पर इसकी वजह से एक रिपल्शन लग रहा होगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक रिपल्शन कह सकते हैं। अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, ओके, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि के एक्स कॉस थीटा और के एक्स कॉस थीटा आपस में कैंसिल कर देंगे। एफ ई को यहाँ पे बैलेंस करेगा 2kx साइन थीटा, तो एफ ई को बैलेंस करेगा 2kx साइन थीटा। अब चलिए एफ ई को लिख सकते हैं हम लोग, और के हमें निकालना है, ध्यान रखिए के निकालना है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय 2x साइन थीटा। अच्छा जी, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हम बात करेंगे एलोंगेशन की। तो एलोंगेशन क्या होती है? देखिए इस कॉर्ड की नेचुरल लेंथ तो l थी, लेकिन अभी इसकी लेंथ हम इस पाइथागोरस से लिख सकते हैं, इसकी लेंथ हो जाएगी l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट। तो जो एलोंगेशन है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस l। ये हो जाएगा एलोंगेशन। ओके, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यही हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा वैल्यूज देखें अगर हम लोग, तो एल की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है। तो देखिए ए की वैल्यू अगर 3 है और एल 4 है, तो ये तो 3/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी हमारा 1 सेंटीमीटर, बिकॉज एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 25, तो और एल हमारा 4 दिया हुआ है। तो एक्स इज 1 सेंटीमीटर एंड साइन थीटा इज 3/5। तो ये इन वैल्यूज को यहाँ पे रख सकते हैं। एफ ई और निकाल लेते हैं, तो एफ ई भी निकाल देते हैं, यही चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं। तो के की वैल्यू आ जाएगी, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी एफ ई। एफ ई क्या होगा, एफ ई को देखिए हम लिखते हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को लिखते हैं 9 इंटू 10⁹। दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन, तो एक चार्ज 1 माइक्रो कूलम है, तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस 2a यानी कि 6 सेंटीमीटर होगी, उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻4। तो ये तो हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय 2x साइन थीटा, तो एक तो 2 आएगा, फिर x आएगा, x इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻2, और साइन थीटा है 3/5, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 3/5। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। तो भाई यहाँ पे आ गया 9 4 36, और जरा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है
10⁻⁻6 जब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 तो यहाँ पे केवल ये उड़ा दें, ये उड़ा दें, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 बचेगा और उसको इससे एडजस्ट कर देंगे तो केवल 10⁻³ बचेगा। तो ये सब गायब कर दीजिए और 10⁻³ ऊपर छोड़ देते हैं। और अगर 10⁻³ ऊपर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बचता है ऊपर 5000 एंड डिवाइडेड बाय 5000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 24। ये बचता है हमारे पास। ओके, और जब ये बचता है हमारे पास तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज न्यूटन पर मीटर। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो भाई देखिए आंसर ना 200 से थोड़ा बेटर ज्यादा आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 5000/24 और चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय 24, इसका आंसर आ रहा है 208.33 208.33 न्यूटन पर मीटर। ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।